चलिए चालू करते हैं। 2.4 एक्सरसाइज है, ये भी कोई ज्यादा खास एक्सरसाइज तो है क्योंकि इसमें बस नया कॉन्सेप्ट सीखने वाला है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप वैसे ही करेंगे, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज x प्लस वन प्लस फैक्टर। आपको x प्लस वन दिया है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताइए, -1 हो जाएगी। अब -1 आप इसमें पुट करते जाएंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो समझ लीजिए वो फैक्टर है। तो ये आपको सारे करने, रूट वाला बच्चे बोल रहे हैं कि करके दिखाओ, चलिए रूट वाला करके देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर -2 प्लस रूट 2 -1 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो -1, अब ये -1 इंटू 2 हो जाएगा, -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, -1 इंटू रूट 2 हो जाएगा -√2, ठीक है। और फिर हो जाएगा प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बाहर माइनस है तो ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +√2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस हो जाएगा -2 +2 प्लस रूट 2, सॉरी ये ठीक है, +2√2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ठीक है, तो ये -2 प्लस रूट तो कट जाएंगे, √2 प्लस √2 हो जाएगा 2√2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है कि हमको क्या कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन विच g ऑफ x इज p ऑफ x, ठीक है। देखिए अब वही पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको, पॉलिनोमियल दिया, x की वैल्यू दी हुई, x की वैल्यू निकाली, फैक्टर निकाली। अब मैं क्वेश्चन 3 करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन 3 में भी मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार उनको नहीं कर पा रहा हूँ। बोला है कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो k की वैल्यू निकाल के बताओ। चलिए अपन पहला वाला करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो x का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। अब एक और करके देख लेते हैं, रूट वाला, जो ये बच्चे बोल रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक है। x की वैल्यू क्या 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 उधर चले जाएगा तो k प्लस √2 इज इक्वल्स टू -2, अब √2 भी उधर चले जाएगा तो k इज इक्वल्स टू -2 माइनस √2, तो ये आपका आंसर होगा k की वैल्यू, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब नई चीज आ रही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बहुत इजी है, फैक्टराइज क्वेश्चन है। इसके हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये जाके हमको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखिए बहुत इजी है, थोड़ा आराम से अगर समझेंगे तो ये भी चीज आ जाएगी हमको। देखिए क्या बोलता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मीनिंग ये होता है कि हम उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें 2 पार्ट्स में, ताकि क्या हो, उसके 2 फैक्टर्स निकल आए जिससे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो देखिए हमको मतलब तोड़ना किसको है, 7 को तोड़ना है, 7x को तोड़ना है, ठीक है। अब इसमें एक टेक्निक लगती है, सबसे फर्स्ट काम तो आप फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां आपको देखना नहीं है कि माइनस है या प्लस है, सिर्फ 12 और 1 को, मतलब आप करेंगे कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई, ना कि वेरिएबल। तो 12 इंटू 1 हो गया 12, ठीक है। अब इसके अगली स्टेप है कि 12 के फैक्टर्स निकालो। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12 खुद, ठीक है। ये हमको फैक्टर्स निकालना है। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्टेप 1 है कि हमको लास्ट इंटू फर्स्ट, ठीक है। और स्टेप 2 हमको क्या है कि स्टेप 1 के फैक्टर्स, स्टेप 1 फैक्टर्स, ठीक है। अब फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमको ये जो फैक्टर्स निकले 1 2 3 4 6, अब इन 6 फैक्टर्स में से कोई भी ऐसे 2 फैक्टर लेने या कोई भी ऐसे 2 नंबर लेने जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए, -7x। तो हम पहले एज इट इज 12x स्क्वायर को लिख देंगे और +1 को लिख देंगे। अब हमको ऐसे तोड़ना है कि इन दो कोई भी हम माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसा बनाना है कि -7x आ जाए। देखिए क्या 1 और 2 से बन सकता है, नहीं बन सकता। 2 और 3 से नहीं बन सकता, एक 3 और 4 से बन सकता है और एक 6 और 1 से बन सकता है। तो हम पहले 3 और 1 से ट्राई करके देखते हैं, 3 और 4 से, सॉरी। तो -3x और -4x। अब थोड़ी सी इस स्टेप को समझिएगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, -3x -4x, 3 + 4 क्या होता है 7। अब मैंने माइनस का इसलिए लिखा क्योंकि
उससे क्या होगा कि जो माइनस की वैल्यू आएगी ये -7x है और मेरे को आंसर भी -7x लाना है, तो -3x और -4x क्या होता है -7x, इसलिए अब ये हो गया। अब हमको थर्ड स्टेप क्या करनी है कि हमको फर्स्ट के 2 नंबर और लास्ट के 2 नंबर की पेयरिंग करनी है, जैसे इसकी एक पेयरिंग और इसकी एक पेयरिंग। अब हमको इनके फैक्टर्स निकालने, देखिए कैसे, ये 4x है और 1 है। पहले तो देखिए 4x और 1 किसके टेबल में आते आते हैं, कि किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ एक के टेबल में आते हैं, किसके टेबल में 1 के टेबल में। तो आप बाहर निकालेंगे 1, अब अंदर क्या बचेगा 4x। क्यों बचेगा 4x, अभी ये माइनस को मैंने नहीं लिया, ये माइनस ले लीजिए 1, ठीक है, बच गया 4। अब यहाँ पे +1 तो ये हो जाएगा -1। अब ये ऐसा क्यों किया मैंने, अब आप इसको एक बार सॉल्व करके देखिए, ये देखिए -1 इंटू 4x -4x और -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, ये सिस्टम था, ठीक है। अब ये एक फैक्टर निकल चुका है। अब देखिए हमको यहाँ पे भी 12x² -3x। अब हमको करना क्या रहता है कि जो हमको यहाँ पे निकाला है ना 4x -1, हमको यहाँ पे वही निकालना है। अगर वो निकल गया तो हमारा आंसर सही आ गया। देखिए हम, ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है, ये दोनों सेम लाने पड़ते हैं। अब जैसे 12x² -3x है, अब ये देखना है हमको दोनों किसके टेबल में आते हैं। ये मुझे दिख रहा है कि दोनों 3 और 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मेरे को बाहर लेना पड़ेगा 3, क्यों लेना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, और 3x ही लेना पड़ेगा। तो अंदर बचेगा 4x और माइनस का क्या बचेगा, माइनस का बचेगा 1। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ ये समझिएगा ध्यान से। जब यहाँ पे x² होता है, और वैसे हर क्वेश्चन में वही रहेगा, जहां भी यहाँ पे x² होता है तो हमको एक x बाहर निकालना, यहाँ पे x था तो इसलिए हमने x को बाहर नहीं निकाला। अब यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि 4 भी लिख सकता था, 4 लिखता तो यहाँ पे आंसर 3 आता, पर मैंने बोला कि ये दोनों की वैल्यू को क्या करना है, हमको सेम करना है। तो ये देखिए ये सेम हो गया दोनों, तो मतलब समझ लीजिए आपका आंसर सही आ रहा है। अब एक फैक्टर निकल गया 4x -1, ये आपको कॉमन निकालने पड़ता है दोनों, ठीक है, 4x -1 और एक बच गया 3x -1। तो अब ये दोनों आपके आंसर आ चुके हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2x² +7x +3, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 3 1 और 6 खुद, ये फैक्टर्स होते हैं। अब मेरे को क्या बनाना है, 7 बनाना है। सोचिए किससे बन सकता है 7, सोचिए 7 सिर्फ एक ही से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। 2x² +3 हो गया, 7x बनेगा 6 + 1 से, तो +6x +1x लिखो या x लिखो, बात एक ही। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे है ही प्लस, ठीक है। अब वही पेयरिंग करो 2 की और इन 2 की। x और 3 किसके टेबल में आते हैं, पहले हमेशा लास्ट को देखेंगे फर्स्ट को नहीं देखेंगे, याद रखें, इजी पड़ती है। x और 3 किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में। अब यहाँ पे प्लस, ठीक है, x +3 दोनों आ गए, ठीक है। 2 और 6 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो अब बाहर क्या निकालेंगे, 2x निकालेंगे, ये बताया था। और अंदर बचेगा x, अंदर क्यों बचेगा x, ये भी एक टेक्निक होती है कि आप क्या करें, ये जो x² है ना, 2x² को इससे डिवाइड कर लीजिए x से, तो आपका आंसर आ जाएगा। 6x 2x के कितने टेबल में आता है, 2x 6x से 3 के टेबल में, ठीक है। तो आप देखिए सेम आ गया, x +3 और 2x +1, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आई थी, इस प्रॉब्लम को देखिए सॉल्व करते हैं अपन। जैसे ये था 2x² +6x, ठीक है, ये था। अब इसमें क्या करें, जैसे मैंने बाहर तो 2x निकाला, तो अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करें तो 2x से 2x बचा, x बचा, 2x से 6x 3 बचा, ये ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है 6x² +5x -6। ध्यान से देखिएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 36, ठीक है। 36 के फैक्टर्स तो बहुत सारे निकलेंगे, 2 3 4 6 9 12 और क्या निकल सकते हैं, 15 16 9 17 18 निकलेगा, 19 20 21 9, बस एक 36 निकलेगा। अब आपको बनाना क्या है, 5 बनाना, या तो प्लस से बनाइए या तो माइनस से बनाइए। देखिए किससे बन रहा है, एक तो 2 + 3 से बन सकता है, एक बन सकता है, एक 1 रहेगा, एक 6 - 1 से बन सकता है, एक 9 - 4 से बन सकता है, बस, ठीक है। तो अब हम 2 + 3 से बना के देखते हैं, ठीक है। +2x +3x -6, ठीक है, ये तो रहेगा। सबसे बाहर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, अंदर बचेगा x -2, ठीक है।
यहां बाहर निकालेंगे हम 2 को, ठीक है, 2x, बाहर अंदर बचेगा 3x माइनस सॉरी प्लस 1। आप देखिए ये और ये क्या सेम है? नहीं है सेम, इसलिए अब हमको दूसरा लेना पड़ेगा। यही ट्रिक इस क्वेश्चन में सिखानी थी कि जब तक ये सही सेम नहीं आता हमको आगे मूव करते रहना पड़ता है। दूसरा लेके देखते हैं, 2 और 3 तो हो गया, एक हम लेके देखते हैं 6 और 1, ठीक है, 6x² प्लस 6x माइनस x, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें हम निकाल के देखते हैं, माइनस निकलेगा, -1 अंदर बचा x प्लस 1, वही माइनस की साइन, इसमें निकाल लीजिए 6x अंदर बचा x और बचा +1, तो 6x, हाँ x प्लस 1, तो एक तो ये निकल सकता है, तो हम इससे ही निकालेंगे 6x